नमस्कार। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद कोटारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा यानी रक्षा, खुद की रक्षा यानी प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा के लिए। तो इसमें है पहला थल सेना। संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना का विश्व में चौथा स्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला इसमें थल सेना का जो प्रमुख होता है वो थल सेना अध्यक्ष होता है। इसकी सहायता के लिए एक उप सेना अध्यक्ष तथा 5 अन्य अधिकारी होते हैं। अगला है इसमें थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। यानी भारत में जितने भी बल हैं उन सशस्त्र बलों में ये सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। दूसरा है इसमें नौसेना। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय में नौसेना अध्यक्ष तथा इनकी सहायता के लिए 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। अगला इसमें वायुसेना। जिसे हम कहते हैं कि ये आसमान में मार करता है, धरती से आसमान पर, आसमान से धरती पर मार करता है ये सैनिक। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। आज़ादी से पहले 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। यानी इसका जो प्रमुख होता है वायुसेना का अध्यक्ष होता है। मुख्यालय में वायुसेना अध्यक्ष की सहायता के लिए 5 अन्य अधिकारी होते हैं। वायुसेना में कुल 7 कमांड होते हैं, जिनमें 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थन देने वाले कमांड होते हैं। दोस्तों, उसमें छोटी सी जानकारी है इन सेनाओं के बारे में। अगला इसे जानेंगे इनके बारे में कि अर्धसैनिक और नागरिक बल। अर्धसैनिक और नागरिक बल इसमें है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अभी क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यह है कि अक्टूबर 1962 में उत्तरी सीमा पर हुए चीनी हमले के बाद हिमालय के बंजर बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP बल की स्थापना की गई। किसके लिए की गई? भारत तिब्बत सीमा के इसके यहाँ पे जो है हिमालय के बंजर बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ITBP बल की स्थापना की गई, जो कि उत्तरी सीमा पे पड़ता है। चीन के एरिया से जो लगता है अपना, वहाँ उसकी रक्षा के लिए इस पुलिस बल की स्थापना की गई। इसलिए इसको कहा जाता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इस बल की स्थापना की गई वहाँ की रक्षा के लिए।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है महानिदेशक होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल कहते हैं अंग्रेजी में। अगला इसमें हमारा असम राइफल्स। अब असम राइफल्स क्या है इसको जानेंगे कि पूर्वोत्तर में पूर्व और उत्तर में भारत म्यांमार की जो सीमा है पूर्वोत्तर में, और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल के द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में हुई। इसीलिए प्राचीनतम शब्द कहा गया क्योंकि 1835 ईस्वी में इस बल की स्थापना की गई थी, यानी आज़ादी से बहुत पहले की गई थी इसकी स्थापना, इसलिए प्राचीनतम शब्द कहा गया। अगला है जो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। यानी आतंकवाद की सामना करने के लिए सुरक्षा गार्ड्स यानी NSG की स्थापना की गई। यह उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से बड़े कारगर ढंग से निपटते हैं। यानी इनको बहुत ही उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह हर एक परिस्थितियों में अपना निपट सकें, उनसे चुनौतियों को पूरा कर सकें, उनका सामना कर सकें आतंकवादियों का। अगला है हमारा इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे कहते हैं CISF। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के औद्योगिक परिसरों में, यानी जहाँ भी औद्योगिक परिसर हैं, काम करने वाले जो कारीगर हैं और वहाँ की संपत्ति यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी अशिष्ट हैं गवर्नमेंट की, उसकी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। किसकी है? CISF। इस बल की जिम्मेदारी है वहाँ के देख रेख के लिए और सभी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सभी को इनकी जिम्मेदारी है। अगला होता है सीमा सुरक्षा बल, जिसे कहते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। तो ये 1965 ईस्वी में स्थापित किए गए इस संगठन का मुख्य कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राज्यों नहीं देशों की भी सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अस्थायी चौकसी करना है इनकी, यानी अस्थायी रूप से निगरानी करना, उसका देखभाल करना है, देखरेख करना है सीमा का। इसका प्रधान महानिदेशक होता है एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारा कार्यभार नई दिल्ली। अगला है इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे CRPF कहा जाता है, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका जो फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इसका मुख्य कार्य है संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था कायम करने में राज्यों की सहायता करना। यानी संपूर्ण देश यानी भारत देश में उनके कानून और व्यवस्था कायम करने में यानी उसको पूरी रूप से संचालित करने में राज्यों की सहायता करना है। ये जिम्मेदारी है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है कि उसको ध्यान दें। अगला है इसमें भारतीय तटरक्षक। अब तटरक्षक क्या है? तटरक्षक दल है ये, यानी तट जो होते हैं, समुद्री तट जो होते हैं, उनकी रक्षा के लिए दल होता है, एक समूह होता है, उसी कहते हैं भारतीय तटरक्षक दल। इनकी जिम्मेदारी है तटों का रक्षा करना। जैसे भारतीय तटरक्षक दल का गठन संघ की सशस्त्र सेना के रूप में 1978 में तटरक्षक दल अधिनियम के अंतर्गत, यानी एक नियम बना दिया, कानून बना दिया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत समुद्री सीमाओं, जो समुद्र से सीमाएं लगती हैं, एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए हुआ था। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस लिए हुई थी? समुद्री सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों, यानी जो भारत के हित के लिए, इसकी रक्षा के लिए इसकी स्थापना या गठन किया गया था इस दल का। यह दल रक्षा मंत्रालय के अधीन महानिदेशक तटरक्षक दल के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक, जो कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित होता है। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। 1948 ईस्वी में 15 जुलाई में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी एक युवक संगठन है, यानी युवकों का एक संगठन है, ग्रुप है, जिसमें कॉलेज एवं विद्यालय, यानी जो कॉलेज होते हैं और विद्यालय के छात्र छात्राएं स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि युवकों में नेतृत्व यानी निर्वाह, चरित्र, सहयोग, देश प्रेम एवं सेवा भावना का विकास करना है। ऐसा नहीं कि बस इच्छा है तो ले लिए बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको इस उद्देश्य बनता है आपका कि आपको ये चीज़ें करनी होगी। नेतृत्व, चरित्र, सहयोग की भावना, देश प्रेम भावना, सेवा की भावना, इन सब का आपको विकास करना है, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बाकी सभी बल की जिम्मेदारी है, वैसे एनसीसी की भी जिम्मेदारी है। केवल स्कूल तक नहीं सीमित होता, कॉलेज विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता कि आप एनसीसी के स्टूडेंट हैं तो केवल विद्यालय तक सीमित हैं। आपको अपने समाज में भी देखना है, आपकी जिम्मेदारी समाज में भी है, वहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय संकट के समय काम आता है, राष्ट्रीय संकट है, कोई आपदा है, कोई विपत्ति है, तो वहाँ पर आपका सहयोग आता है। अगला है इसमें होम गार्ड्स यानी गृह रक्षक दल। ये गृह रक्षक दल होते हैं, यानी घरों के देख रेख के लिए होते हैं। एक स्वयंसेवी बल है, ध्यान दीजिएगा, एक स्वयंसेवी बल है जिसका गठन 1946 ईस्वी
में सांप्रदायिक दंगा और नागरिक अशांति पर। आप सांप्रदायिक दंगा है, समझ रहे हैं सांप्रदायिक दंगा क्या है? आजकल तो नागरिक अशांति यानी नागरिकों में यदि अशांति की माहौल है तो उसको काबू पाने में पुलिस की सहायता करने के लिए किया गया था। यानी ये पुलिस की सहायता करेंगे, उनके साथ काम करेंगे इन स्थितियों में। केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस संगठन का प्रसार हो चुका है। यानी केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस संगठन का प्रसार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी और अगली वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ सजेशन हो या कुछ सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।